जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स, सेवधा। समाज के लिए वोट मांगे, सबको वो आज तक कुछ नहीं दिया। उनका समधी समधिनी दामाद सब बन गए मंत्री। आज मुसहर समाज कहाँ पर है ये लोग आप भी जानते होंगे। तो वोट जात कर लिया, नेता वो बने। चिराग पासवान का भी वही हुआ कि रामविलास पासवान जी ने पासवान समाज को ठगने का काम किया, लालू जी यादव समाज को ठगने का काम किया, नीतीश कुमार को ठगने का काम किया। तो सबने जाति के बंधन को काट करके जो है ना बिहार का राज किया और बिहार की जनता को तमाम को छोड़ दिया सड़क पर गवाने के लिए। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम 5 प्रस्ताव लेके बिहार में जाएंगे, जनता का आह्वान करेंगे कि आप बदलिए, पहले हम 5 चीज आपको देंगे। तो गारंटी है हमारे प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की। वादा है कि पलायन को रोकेंगे। तो पलायन के रोकने के लिए 5 व्यवस्था है। पहला कि अगर हम 15,000 तक के रोजगार अगर हम बिहार में अगर उपलब्ध कराते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो जो 10,000 15,000 हमारा बेटा प्रदेश कमाने जा रहा है, अगर उसको हम गांव में ही अगर 15,000 का रोजगार देंगे तो जाना बंद कर देगा। जब ये 15,000 का महीना हमारे गांव में उस लड़का को मिलना शुरू हो जाएगा, अगर 10 लाख अगर रोजगार हम अगर उपलब्ध करा देते हैं बिहार में, तो अहमदाबाद की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, गुजरात का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, सूरत का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। वो सारे उद्योगपति हमें बिहार में आने का काम करेंगे और फैक्ट्री लगाने का काम बिहार में करेंगे कि चलो अब बिहार का मजदूर आना बंद हो गया है, अब यहाँ फैक्ट्री बंद करो, बिहार में ले चलो। जब बिहार में उद्योग आना शुरू हो जाएगा, रोजगार हमारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक पहला है था पलायन रोकना। दूसरी है विश्व स्तरीय शिक्षा का देना। बिहार इतिहास गवाह है कि विश्व में सबसे बड़ा शिक्षा का अगर जगह है तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व के लोग आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और शिक्षा का केंद्र वो बिहार है, जो विश्व स्तर से की लोग पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। तो प्रशांत जी कहा कि जब 20 को लोग हमारे बिहार के ही लोग थे, यहीं से शिक्षा का आरंभ किया जाए। विश्व स्तरीय शिक्षा का मतलब हो गया कि समान शिक्षा मिलना चाहिए, एक प्रकार का शिक्षा मिलना चाहिए। तो 10-15 बरस से नीचे तक जितने भी परिवार के लोग बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी में पढ़ते हो, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाते हो, उनका जो फीस होता है वो जन स्वराज पार्टी बेयर करेगी, जन स्वराज पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। चाहे आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ता हो, वो आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है। तो विश्व स्तरीय शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। पेंशन की बात है तो जो 400 का पेंशन है हमारी सरकार बनेगी। 2,000 पेंशन जो 60 वर्ष से उम्र के जो पेंशनधारी लोग होंगे उनको दिया जाएगा। किसान की बेहतर कमाई की बात की है। तो किसान की बेहतर कमाई के लिए सबसे पहले है कि हमें बुआई के लिए, रोपनी करने के लिए जो मजदूर की आवश्यकता है, उसको मनरेगा से जोड़ने का काम करेंगे। और जो मनरेगा के तहत उनको पैसा मिलेगा, वो मजदूर किसान को मुफ्त में रोपनी करने के लिए, बुआई करने के लिए उनको मजदूर दिया जाएगा। किसान को पैसा नहीं लगेगा उसको रोपनी करने के लिए। खाद और बीज की व्यवस्था की जाएगी। तो ये 5 बिंदुओं पर जो हमारी जो जन स्वराज अभी आपके बीच में आए हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि 35 साल में आपने गंवा दिए हैं, तो 5 साल गंवा के और देखिए। 5 साल के बाद जो 5 एजेंडा पे हमारी सरकार काम नहीं करेगी, तो आप लोकतंत्र के पुजारी हैं, आपका संविधान में वोट देने का अधिकार है। आप एक वोट से पूरे भारत को बांध के रखे हैं। चाहे हिंदुस्तान के जितने भी लोग होंगे, एक ही वोट का काम होता है, 10 वोट की किसी की जरूरत नहीं है। एक वोट से आप सरकार को 5 साल के आप 5 प्रस्ताव को अनुकूल आपकी काम नहीं करेगी, तो बदलने का काम आपको करना है। इसीलिए मैं एक जन स्वराज के सिपाही होने के नाते आप लोग से आग्रह करते हैं कि जाति का वोट आपने दिया, पार्टी का वोट दिया,
एक बार अपने अपने बेटे को नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जन स्वराज पार्टी को लाने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय बिहार। जसमीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स, देवधा।